ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदेतत् विश्वेशपादाम्बुजदीर्घनौका विश्वेशपादाम्बुजदीर्घनौका विश्वेशपादाम्बुजदीर्घनौका। ओम ब्रह्मीभूत करुणावत्सल सदगुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए सौंदर्य लहरी का आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। कल श्लोक 78 तक हो गया था। अब 78 इस नंबर श्लोक से 103 श्लोक तक केवल भगवती के स्थूल रूप का अलंकारिक वर्णन टीकाकार ने किया है और मेरे विचार से ज्ञान मार्ग में इस स्थूल भक्ति का वर्णन, स्थूल रूप का वर्णन ज़्यादा सहायक नहीं है। जो स्थूल भक्ति करते हैं उनके लिए स्थूल का जो भगवती के रूप का वर्णन किया गया उनके लिए लाभदायक हो सकता है। इसलिए मैं अंतिम श्लोक जो भगवती के स्थूल रूप के वर्णन के बाद टीकाकार ने किया है उसका वर्णन करके आज सौंदर्य लहरी पर उपसंहार करता हूँ। 103वां श्लोक है कि प्रदीपत ज्वालाभिर दिवस कर नीराजन विधि सुधासुतेश्चंद्रो पल जलल वैर्यदर्शना स्वकीयैर्बोभि सलिलनिधि सोहितकरणं त्वदीयाभिर्ग्वाभिस्तव जननी वाचां स्तुतिरियम्। हे जननी, तेरी प्रदान की हुई वाक शक्ति से की गई इस स्तुति के शब्द इस प्रकार से हैं जैसे दीपक की ज्वालाओं से सूर्य की आरती उतारना अथवा चंद्रकांत मणि से टपकते हुए जलकणों से चंद्रमा के अर्घ्य प्रदान करना अथवा समुद्र का सत्कार उसी के जल से करना। ये सौंदर्य लहरी का अंतिम श्लोक है उसके स्थूल रूप के संहार करने में। असल में शास्त्रों में कर्म, भक्ति, ध्यान और ज्ञान कर्म, भक्ति, ध्यान और ज्ञान भेद से अध्यात्म साधन के सोपान कर्म के 3 स्तर कहे गए हैं। इनकी साधन पद्धतियों में भिन्नता अवश्य है, परंतु सबके आधार में एक ही मूल सिद्धांत है। इसलिए परस्पर एक दूसरे के विरोधी न होते हुए वह अधिकारी भेद से सबको उत्तरोत्तर एक ही लक्ष्य पर पहुंचाते हैं। वो चाहे स्थूल भक्ति हो, सूक्ष्म भक्ति हो, परा भक्ति हो, लक्ष्य सबका सभी साधनों का परम पद पर पहुंचने का है। श्री कृष्ण भगवान ने सब साधनों की उपयोगिता बताते हुए सब जिज्ञासुओं को 3 प्रकार का अधिकारी माना है गीता में।
प्रथम श्रेणी के पुरुष वह हैं जिनको धन दारादि में दृढ़ आसक्ति है, वह कर्मयोग के अधिकारी होते हैं। निष्काम कर्म अगर वो करेंगे तो वो भी परम पद पर पहुंच जाएंगे। दूसरे श्रेणी के वह पुरुष हैं जिनको संसार से तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया है, वह ज्ञान ध्यान के अधिकारी होते हैं। तीसरे मध्यम श्रेणी के मनुष्य वह हैं जिनका चित्त संसार की आपत्तियों से व्याकुल रहता है, परंतु घर की आसक्ति का त्याग नहीं कर सकते। उनको भक्ति योग के अधिकारी समझना चाहिए, जिनके लिए भक्ति उपासना का मार्ग ही श्रेष्ठकर है। अब आप इसमें ये छांटे कि आपके लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठकर है, वैसे चलिए। लेकिन शक्तिपात मार्ग इन सब का गुरु है, इन सब साधनों का गुरु है। इसमें सब आ जाता है। शक्तिपात महायोग में भक्ति भाव भी आता है, योग भाव भी आता है, ज्ञान भाव भी आता है, निष्काम योग भी आता है, कई अलौकिक योग भी आते हैं शक्तिपात में, यदि दीक्षा ठीक हो गई तो। इसलिए भक्ति मार्ग इन सबसे श्रेष्ठ है। गीता में भी ये कहा गया है, या अध्यात्म परम गोपनीय है, ये शक्तिपात के लिए कहा गया है वहाँ। यद्यपि सब साधनों का लक्ष्य शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म तत्व की ही प्राप्ति होती है, परंतु तो भी ऐहिक और पारलौकिक भोगों की प्रबल वासना उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होने में बाधा डालती रहती है। ज्यों-ज्यों अनेक दृष्ट और अनुश्रविक अर्थात देखे और चुने विषयों की तृष्णा कम होती जाती है, चित्त की स्वस्थता उन्नत होती जाती है और वृत्तियां बाह्य विषयों का आश्रय त्याग कर अभ्यंतर नित्य अखंड आनंदमयी आत्मज्योति का आलंबन पकड़ने लगती है। बाह्य विषयों से सने सने कर्मशा विरक्ति पूर्वक साध पकड़ने लगती है। बाह्य विषयों से सने सने कर्मशा विरक्ति पूर्वक साधना यात्रा को बाह्य अभ्यंतर और मिश्रित उपासना भेद से 3 स्तरों में बांटा जाता है। मतलब जब बाह्य विषयों से हमारा मन सने सने विरक्ति पूर्वक अवलंबन ग्रहण कर लेता है, तो फिर साधन यात्रा को बाह्य अभ्यंतर और मिश्रित उपासना भेद से 3 स्तरों में बांटा जाता है और फिर उनको बहिर्याग और अंतर्याग अथवा अपरा और परा पूजा भी कहते हैं। शुद्ध सात्विक चेतन सत्ता एक परमात्मा की ही है, जो देहादि की उपाधियों के योग से प्रतिभासित होने वाली चेतना जीव कहलाती है। इसलिए चित्त की वृत्तियों को सब उपाधियों से हटाकर शुद्ध चेतन सत्ता पर लगाना ही सब साधनों का सार है, जिसका उपसंहार जीवाभिमान के सर्वथा नष्ट होने पर सब वृत्तियों के परमात्म तत्व में विलीनीकरण द्वारा होता है। कर्मयोगी उसे स्थित प्रज्ञा कहता है, भक्त उसे जीव ब्रह्म का सायुज्य योग मानता है और ज्ञानी उसे ब्राह्मी स्थिति जानता है। इसलिए उपासना सदा चेतन सत्ता की ही की जाती है, जड़ पदार्थों की नहीं। व्यवहार में भी सब मनुष्य पुत्र कलत्र मित्र बंधु राजा और राज्य कर्मचारी देह की सेवा द्वारा देही आत्मा की ही प्रसन्नता प्राप्त किया करते हैं।
परंतु परम चेतन तत्व जिसकी व्यापकता सर्वत्र है, सामान्यतया मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। उसकी सेवा, उपासना, ईशावास्यामिदं सर्व, ईशावास्यादि सर्व इस श्रुति के अनुसार यत्र तत्र सर्वत्र भावना द्वारा ही प्रतिमादि जड़ प्रकृति प्रतीकों के सहारे आह्वान पूजन के उपचारों सहित की जानी संभव है। इसीलिए हम मूर्तियों की पूजा करते हैं। पूजा तो होती उसी चेतन सत्ता की, लेकिन हम मन का अवलंबन मूर्तियों पर कर रहे हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर का आह्वान, अर्चन करने का विनियोग यंत्र, प्रतिमा अथवा प्रतीक विशेष में उसका अस्तित्व की धारणा को दृढ़ कराना मात्र है मूर्ति पूजा। इस प्रकार दृढ़ संकल्प और दृढ़ धारणा से सर्वव्यापी की चेतन सत्ता उन जड़ प्रतीकों में उसी प्रकार प्रकट होती जैसे ईंधन में अग्नि, नारायण, शिवगुरु, शिव तत्व। बाह्य योगों में जैसे मूर्ति अथवा यंत्रों से देव का आह्वान, प्राण प्रतिष्ठा और तदनंतर पंचोपचार, षोडशोपचार सहित अर्चन, पूजन एवं ध्यान किया जाता है, वैसे ही अंतर्याग में भी देह रूपी प्रतीक के अंग प्रत्यंगों में करन्यास, अंगन्यासों द्वारा उसी देव की प्रत्येक अंग की संवेदनी शक्ति का आह्वान, हृदय में प्राण प्रतिष्ठा और मानसिक पूजन, धान्यादि आदि अनेक क्रियाओं का विधान है, जिनका तात्पर्य अपने देह रूपी प्रतीक में उस सर्व अंतर्यामी की जागृति करना ही है। इसी को कुंडलिनी जागृति कहते हैं। जब उस देवात्मिका शक्ति मीन्स डिवाइन पावर, जब उस देवात्मिका शक्ति का अपने अंतर में प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है, तब बाह्य प्रतीकों की अपेक्षा नहीं रहती। यहीं से साधन स्तर का पता चलता है। तो भी वे मूर्तियां और यंत्रादि विशेष आदरणीय बने ही रहते हैं। नारायण। इसके पश्चात उस मनुष्य की उपासना का स्तर सूक्ष्म हो जाता है और उपासना की पीठ स्थान स्थूल देव को छोड़कर सूक्ष्म देह के स्तरों पर उठने लगते हैं। पंच तन मात्राओं, पंच प्राणों और पंच कर्मेंद्रियों का देह से सुषुम्नागत मूलाधार आदि चक्रों और पंच ज्ञानेंद्रियों का आज्ञान चक्र द्वारा संबंध साधक इस स्तर पर अपनी भावना युक्त ध्यान को कर्मशः भिन्न भिन्न चक्रों पर करता हुआ सहस्रार तक ऊपर उठाता है। प्रत्येक चक्र पर प्रत्यक्ष होने वाले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदा से प्रवृत्ति सब शिव शक्ति के भेद से एक ही परम चेतन तत्व के उस चक्र से संबंधित रूप हैं। उनसे ऊपर नाद, कला, ज्योति, शांति आदि भी उसी परम चिति शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं जो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आती हैं शक्तिपात के साधकों को। एक ही निर्विशेष चिदात्मा ब्रह्म के सगुण निर्गुण भेद से उपासना की जाती है। सगुण ब्रह्म के दो भेद हैं, एक जगत का नियंता और दूसरा जगतात्मक अर्थात सबका अंतरात्मा ज्ञान, क्रिया, गुणादि के उपाधि भेद से जैसे ही ईश्वर का अनेक रूपों में ध्यान अर्चन किया जाता है, वैसे ही उसका स्मरण भी अनेक नामों द्वारा किया जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम आदि अनेक सहस्त्र नामावलियां प्रसिद्ध हैं,
जिनमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पदों द्वारा ब्रह्म पद का गुण विशिष्ट निर्देश देखने में आता है। वास्तव में ब्रह्म को किसी लिंगवाच्य नहीं कहा जा सकता। भास्कर राय अपनी ललिता शास्त्र नाम की व्याख्या में कहते हैं कि पादानुसारिण्ये भी लिंगानि न तु वास्तविकम ब्रह्मण्ये किमपि लिंगम। अर्थात ये लिंग पदानुसारी मात्र हैं। वास्तविकता यह है कि ब्रह्म में एक भी लिंग नहीं है, जैसा कि कहा है पुरुषम व स्मरेत देवी स्त्री रूपम व चिंतयेत अथवा निष्कलम ध्यायेत सच्चिदानंद लक्षणम। अर्थात हे देवी, चाहे पुरुष से उसका स्मरण कहो, चाहे स्त्री रूप से चिंतन करो, अथवा इस निष्कल उस ब्रह्म पद का ध्यान सच्चित आनंद लक्षणा युक्त करो। बहिर्योगों में भक्ति जिसको भगवान अथवा भगवती पदों से संबोधित करता है, उसी को अंतर्याग वाला साधक प्रज्ञानात्मा, चिदात्मा, चिन्मय, अंतः पुरुष चिन्मयी या चिति शक्ति कहकर ध्यान और निधिध्यासन करता है। जैसा कि श्रुति कहती है, उपनिषद कहता है, एको बसी सर्वभूतांतरात्मा, एको बसी सर्वभूतांतरात्मा, एकम रूपम बहुधा करोति, तम आत्मसंस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। उसी परम तत्व को श्री विद्या के उपासक ललिता महात्रिपुर सुंदरी कहते हैं। श्री चक्रराज निलया श्रीमती त्रिपुर सुंदरी श्री शिवा शिव शक्ति क्या रूपिणी ललितांबिका ललित शास्त्र नाम। अर्थात श्री चक्र राज में निवास करने वाली श्रीमती त्रिपुर सुंदरी श्री शिवालिता अंबिका शिव शक्ति के भेद रहित एक के रूपा है। त्रिपुर सुंदरी का अर्थ भास्कर राय ने इस प्रकार करते हैं कि अत्र त्रीणि पुराणी ब्रह्म विष्णु शिव शरीराणी यस्मिन् सा त्रिपुर पर शिव तस्य सुंदरी शक्ति। इसी को वायु संहिता में कहा गया है कि शिव इच्छया पराशक्ति और शिव तत्व कथा गता तथा परिस्फुरत्यादो सर्गे तैलंतिलादिवा। अर्थात वह पराशक्ति सृष्टि के आदि में शिव की इच्छा से शिव तत्व की एकता रखने वाली उसी शिव से परिस्फुरित होती है। कैसे? जैसे तिलों में तेल निकलता है। ब्रह्मणो भिन्न शक्तिस्तु ब्रह्मेव खलु नापरा। शक्ति ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण ब्रह्म ही है, अन्य नहीं। जड़ चेतन भेद से उसके दोनों रूप हैं। कहा है चित शक्ति चेतना रूपा और जड़ शक्ति जड़ात्मिका। सौंदर्य लहरी सत्य चित्त आनंद की अभिव्यक्ति अस्थि भातीय प्रियता द्वारा सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रही है। अखिल ब्रह्मांड की भौतिक सत्ता सत्शक्ति का कार्य है। उसका ज्ञान प्राणी मात्र में प्रतिभासित होने वाली चित्त शक्ति का परिस्फुरण है और बाह्य ज्ञान से उदय होने वाली प्रियता आनंद की प्रतिफलित क्रिया है। अर्थात सत्शक्ति आसन पर चित्त शक्ति महात्रिपुर सुंदरी विराजमान है, जिसकी चिदानंद लहरी से पिंड और ब्रह्मांड दोनों व्याप्त हैं और परब्रह्म उसकी आत्मा है। श्लोक 34 में कहा गया है सौंदर्य लहरी में।
विश्व उस विश्व रूपा षोडश कलात्मिक का विराट देह है। इसलिए स्थूल शरीराभिमानी जागृत स्थानीय भई प्रज्ञा एको ना विसंति मुखा, स्थूल भुक वैश्वानरो जीव उसी का अभिन्न स्वरूप है। ललित सहस्रनाम में कहा गया है कि विश्वरूपा जागरणी स्वप्निति तेजात्मिका और सुप्ता प्रज्ञात्मिका तूर्या सर्व अवस्था विवर्जिता। इसी प्रकार स्वप्न स्थानीय अंत प्रज्ञा विमुक्त तेजस तेजात्मिका से और सुसुप्ति स्थानीय एकीभूत प्रज्ञान घन आनंदमय आनंद मुख चेते मुख प्राज्ञ प्रज्ञात्मिका से अभिन्न एक ही रूप है। सर्वावस्थाओं में वर्जित शुद्ध शांत अद्वैत शिव चिन्मात्र आत्मा का स्वरूप तुरीय अवस्था है, जो कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति में भी है और उनको लीन होकर के वो तुरीय अवस्था में भी है। जैसे जग नियंत्रिणी विराट रूपा विश्वतोमुखी भगवती का अनुग्रह प्रतिमा विशेष में अथवा ब्रह्मांड और पिंड के प्रतीक रूप श्रीयंत्र में पूजन अर्चन करने से अन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वैसे ही अध्यात्म योग विद्या के जानकार देह को ही श्रीयंत्र जानकर चिदात्मिका की अंतर्भावना द्वारा उपासना करते हैं। ललित सहस्रनाम में कहा गया है कि अंतर्मुखा समाराध्या और बहिर्मुखा सुदुर्लभा। योगी जन उस शक्ति की स्थिति प्राणी मात्र के देह में प्रसुप्त अवस्था में मानते हैं, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं और जो भावना द्वारा जगाई जा सकती है। ओम मूलाधारे कनीलया ब्रह्म ग्रंथि विवेदिनी। ललित सहस्रनाम में कहा गया है। और मणिपुरांत रुदिता विष्णु ग्रंथि विवेदिनी, आज्ञा चक्रांत तथा रुद्र ग्रंथि विवेदिनी, सहस्रात अंबुजारूढ़ा सुधासारा विवर्षिणी, तड्यलता समरुचि षट चक्र परिस्थिता महाशक्ति कुंडलिनी विश्वतंतु नीयसी भवानी भावना गम्या और भावारण्या कुठारिका। भावना दो प्रकार की होती है, आर्थी भावना और शाब्दी भावना। आर्थी भावना प्रवृत्ति रूपा होती है या स्थूल रूप है जिसका सावयव अनुभव किया जा सकता है, और शाब्दी भावना सूक्ष्म मंत्रमयी है। योगिनी हृदय में भावना के 3 स्तर इस प्रकार कहे गए हैं। योगिनी हृदय में अज्ञानांतम सकलम प्रोक्तम तथा सकल निष्कलम उन्मन्यन्ते परे स्थाने निष्कलम चात्रिधा स्थितम। अर्थात मूलाधार से आज्ञा चक्र तक सगुण रूप कहा जाता है। धातु 5 उसके ऊपर उन्मनि तक सगुण निर्गुण और उसके अंत में सहस्रात परा स्थान पर निष्कल निर्गुण की स्थिति है। इसलिए तीनों में वैसी भावना करनी चाहिए या अर्थी भावना का भेद है। शाब्दी भावना के अंतर्गत मंत्रों का न्यास, प्राण प्रतिष्ठा और जप स्वाध्याय का समावेश है। वैदिक तांत्रिक और पौराणिक भेद से मंत्र अनेक हैं, परंतु वे सब एक नाद रूपा नाम रूप विवर्जिता शक्ति के अनेक पदवाचक रूप हैं। कहा है कि यदा भवती सा संवितः विगुणीकृत विग्रह सा प्रसूते कुंडलिनी शब्द ब्रह्ममयी विभू शक्ति ततो ध्वनिस्तस्मान् नादस्तस्मान् निरोधिकाय ततो अर्धेन्दुस्ततो बिंदुस्तस्मादासीत् परा ततः।
पसंती मध्यमा वाणी बैखरी सर्गजत मम्भू इच्छा ज्ञान क्रियात्मा सौ तेज रूपा गुणात्मिका और कर्मेणा नेन सृजति कुंडलिन्यार मालिकाम विश्वात्मना प्रबुद्धासा सूते मंत्रमयम जगत। अर्थात जब वह संबित ज्ञान शक्ति विशेष गुणों से युक्त होकर वर्ण पद मंत्र विग्रह अर्थात पदों का रूप धारण करती है, तब वह शब्दमयी ब्रह्म कुंडलिनी व्यापिका विभु रूप से शक्ति को जन्म देती है। फिर शक्ति से ध्वनि महानाद, ध्वनि से नाद, नाद से निरोधिका, उससे अर्धेंदु, फिर बिंदु, उससे परा, परा से पसंती, मध्यमा बैखरी वाणी का जन्म होता है। वह तेजोमयी त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी जो इच्छा ज्ञान क्रिया स्वरूप है, कर्म से वर्णमाला की सृष्टि करती है और विश्वात्मिका जब प्रबुद्ध होती है तब समस्त मंत्र में जगत को जन्म देती है। इसलिए कहा है कि यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी और पुरुषार्था निच्छद्मी पुरुष चत्ता परिज्ञा अर्था नादर भाजाम नैवार्था प्रतुता अनर्थ। अर्थात पुरुषार्थों की इच्छा रखने वाले पुरुषों को अर्थ जानने चाहिए। अर्थ का आदर न करने वालों को अर्थ सिद्धि भी नहीं होती, प्रत्युत अनर्थ होता है। इसलिए कठोपनिषद में कहा गया है कि महता परमा व्यक्तम अव्यक्तात पुरुषा परा और पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। यच्छेदुवांग मनसी प्राज्ञ तच्छे ज्ञानम आत्मनि ज्ञानाम आत्मनि महति नियच्छा तच्छे चांत आत्मनि। अर्थात महातत्व से सूक्ष्म अव्यक्त और अव्यक्त से सूक्ष्म परम पुरुष है, वह अंतिम सीमा है, उससे परे कुछ भी नहीं और वही परम गति का स्थान है। इसलिए वाणी आदि इंद्रियों को बुद्धिमान मन में ले जाकर रोक दें, मन को ज्ञानात्मा बुद्धि में ले जाएं और बुद्धि को महत में और महत को शांतात्मा में ले जाएं। इसी क्रम में अव्यक्त को छोड़ दिया गया है। यदि एकादशी रूपी मन 10 रूपी इंद्रियों से बिंदा रहता है तो द्वादशी रूपी बुद्धि को ग्रहण करना चाहिए, उस मन का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि दृश्यते त्वग्रिया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभी। किसी मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, किसी मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए उस मंत्र की को सिद्ध गुरु के मुख से ग्रहण करना चाहिए। गुरु की शक्ति मंत्र के साथ शिष्य में प्रविष्ट होकर बीज का कार्य करती है, जो शिष्य के अंतःकरण रूपी क्षेत्र में श्रद्धा की वर्षा से पोषण पाकर अंकुरित होती है और दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार सेवित होने पर पूर्ण प्रकाश पाती है। इसलिए गुरु, मंत्र, शक्ति और शिव चारों की एकता समझनी चाहिए। द्वैत की भावना में शक्ति और गुरु अथवा शिव का भेद प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होता है और अद्वैत की सिद्धि के साथ शक्ति की अपनी अंतरात्मा के साथ एकता अनुभव होने लगती है। इस प्रकार गुरु, ईश्वर और आत्मा तीनों का एकीकरण अनुभव में आता रहता है। ये श्रेष्ठ साधक के लक्षण हैं। कहा है कि ईश्वरो गुरुर आत्मेति, ईश्वरो गुरुर आत्मेति
मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। श्री भगवत पाद ने सौंदर्य लहरी के प्रसंग श्लोक में शिव शक्ति की अभिन्नता और दूसरे में सत्कारणवाद की पुष्टि करते हुए तीसरे श्लोक में धर्म अर्थ काम तीनों की सिद्धि सहित अज्ञान तिमिर के नाशार्थ उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्ति की ओर लक्ष्य कराया गया है। कहा गया है गीता में भी ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो गीता कह रही है कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, वो ज्ञान रूपी अग्नि जो है सर्वकर्माणि सब कर्मों को, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियामाण कर्म, इसलिए यहाँ पर कर्माणि शब्द है, तीनों कर्मों को वो भस्मसात् कुरुते तथा भस्म कर देते हैं। इसीलिए आत्मज्ञान की महिमा शास्त्रों में कहा गई है। मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, अग्नि शांत हो जाने पर ईंधन की जो राख बचती है वह भी इतनी पवित्रता लिए होती है कि किसी भी अपवित्र एवं गंदे पदार्थ पर डालने से उससे उत्पन्न होने वाली घृणा को दूर कर देती है और अग्नि में जलकर चंदन और विष्ठा एक समान हो जाती है। इसलिए तांत्रिक शक्ति उपासना को वैदिक अग्नि उपासना की आश्रयीभूता वैज्ञानिक पद्धति को ही उपासना का साधन कर्म समझना चाहिए। जिस प्रकार की उपनिषदों में भी अनेक उपासनाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु उन सब उपासनाओं का उपसंहार जैसे ब्रह्मात्मक अनुभूति में किया गया है, वैसे यहाँ पर भी समझना चाहिए। वेदों में जो शब्द है अग्निमीले पुरोहितम इत्यादि ऋचाओं द्वारा लक्ष्य करके जिस देवता का यज्ञों में आह्वान किया गया है, वह देवता सच्चिदानंद स्वरूपा ब्राह्मी शक्ति के सिवाय दूसरा कौन हो सकता है। छांदोग्योपनिषद में एक श्लोक है कि अग्नि कला, सूर्य कला, चंद्र कला, विद्युत कलाम ए सुबह सौम्या चतुष्कला पादो ब्रह्मणो ज्योतिष सा मान नाम। वाक को भी ब्रह्म मानकर उपासना करने की विधि बताई गई है। जैसे वाग में ब्रह्मेति बृहदारण्यकोपनिषद, वाचम ब्रह्मेत उपास्ते छांदोग्योपनिषद, और वाक को अग्नि का ही सूक्ष्म रूप कहा गया है, तेजोमयी वाक। इस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल भेद से चिति शक्ति वाणी और स्थूल अग्नि की एक रूपता मानकर हवन में आहुति द्वारा मंत्र के जप पूर्वक चिन्मात्र की भावना करने से एक ही ब्रह्म की सगुणोपासना की जाती है। नारायण बोलना पड़ेगा। वैदिक उपासना में के इस सिद्धांत के आधार पर चिदग्नि कुंड संभूता ब्रह्ममयी शक्ति को भगवती अरुणा महात्रिपुर सुंदरी नाम देकर ताकि रूप दिया गया है, शक्ति का रूप दिया गया है, जो योग की ही एक पद्धति है और जिसका निर्माण दीर्घ अनुभूति के नींव पर किया गया है। श्रीमद शंकर भगवत पाद ने उसे उपासकों के लाभार्थ सौंदर्य लहरी का सुंदर रूप देकर वैदिक कर्मकांड में अनभिज्ञ कली काल के जिज्ञासुओं पर परम अनुग्रह किया है। संक्षेप में साधन पद्धतियों के समावेश इन 3 मंत्रों में किया गया है। ओम तत्सत अर्थात ओम स्वरूप ब्रह्म सत्स्वरूप है। दूसरा सचिदेकम ब्रह्म व सत्य चित्त स्वरूप भी है और सारे चेतन जगत को एक ही चित्त सत्ता है जिसे ब्रह्म कहते हैं। तीसरा आनंद ब्रह्म। ये 3 मंत्र
जो हैं इसमें दिए गए हैं साधन पद्धतियों के अनुसार। आनंदम ब्रह्म, उस ब्रह्म की अनुभूति ब्रह्मानंद के आवेशों में होती है। निम्न कोटि के साधकों को सारे जगत में ईश्वर की सत्ता की व्यापकता की कल्पना करने के उपदेश प्रथम मंत्र द्वारा किया गया है। ओम तत्सत, ये प्रथम मंत्र है। दूसरी श्रेणी के साधकों को दूसरे मंत्र के द्वारा अपनी चेतना में ब्रह्म भावना करने का उपदेश है, जिसका अभ्यास महावाक्यों की मनन निधि ध्यान द्वारा किया जाता है और अपने अंतर में आत्मानंद के आवेश की जागृत होने पर उसकी आश्रयी भूता आत्मस्थिति द्वारा प्राप्त होने वाली ब्राह्मी स्थिति का साधन। तीसरे भाव की प्रत्यक्ष अनुभूति है। यह अंतिम साधन पद्धति शक्ति उपासना का मुख्य विषय है और भगवत्पाद ने उस चिदानंद के सौंदर्य का विराट निरूपण सौंदर्य लहरी के रहस्यपूर्ण पदों में किया है। अंत में सब साधनों का उपसंहार तत्व सत्य सोहम में होता है। प्रथम दो साधन कल्पना के विषय हैं, जो प्रत्येक नर नारी की कल्पना शक्ति पर निर्भर है, परंतु अंतिम साधन स्वात्मानुभूति का वस्तु तंत्र विषय होने के कारण सर्वथा गुरु कृपा की ही अपेक्षा रखता है। गुरु बिनु होय न ज्ञान, कोटि जतन पचि पचि मरिए। हम अनेक बार कह चुके हैं, शास्त्र अनेक बार कह चुके हैं, गुरु अनेक बार कह चुके हैं कि गुरुजन शक्तिपात दीक्षा द्वारा शिष्यों पर अनुग्रह किया करते हैं। शिष्य की कुंडलिनी शक्ति को जगा देने का ही नाम शक्तिपात है, जैसा कि शक्ति रहस्य के निम्नोद्धृत श्लोकों में से स्पष्ट है। व्यापनी परमा शक्ति और पतिते तु उच्चते कथम, ऊर्ध्वा अधोगति पातो मूर्तस्या सर्वगतस्य च। सत्यं सा व्यापनी नित्या सहजा शिववत स्थिता, और किंतु या मल कर्मादि पास बद्धेषु संवृता। पक्वदोषेषु सुव्यक्ता और पतिते तु अर्चयते। अर्थात वह परमा शक्ति सर्वव्यापिनी है, फिर वह पतिता अर्थात गिरती है, ऐसा क्यों कहते हैं? मूर्तिमान एक देशी जो सर्वव्यापी नहीं, उसी के ऊपर से नीचे गिरने की गति को पतन कहते हैं। वास्तव में तो वह नित्य सर्वव्यापिनी है और स्वभाव से शिववत स्थित है, किंतु वह कर्मों के मल के नाश से आवृत रहती है। जब दोषों के पक जाने पर वह सुव्यक्त होती है तो उसे शक्तिपात कहते हैं। इसलिए अंत में इस सौंदर्य लहरी का उपसंहार करते हुए एक श्लोक से आज का प्रवचन समाप्त करता हूँ। न मृत्युर आसीद मृतम न तरही, न रात्र्या अहा आसीत प्रकृति प्रकेत, अनादिवात स्वदया तदेकम, तस्मद्धा नन परम किम चरासह। न मृत्यु थी और न अमृत था, रात्रि और दिन के चिन्ह भी नहीं थे उस समय। वह बिना वायु प्राण लेता था, वह अकेला अपनी महिमा से पूर्ण था और निश्चय उससे अन्य दूसरा कुछ न था। तमा आसी तमसा गूतमग्रे, प्रकृते तं कह सलिलम सर्वमा इदम, तुच्छे यानब पिहितम यदासीत, तपस्तन महीना जायते कम। पहले तम हुआ,
और तम से छिपा हुआ था, वह तम से छिपा हुआ था। उसमें यह सब जगत नाम रूपात्मक प्रपंच लिंग रहित था। वह जल सलिल नहीं था, जो था वह तुच्छ माया से ढक गया। उसने तप किया और तप की महिमा से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। इसी को कहते हैं चिदाभास। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। सौंदर्य लहरी पर जो शक्ति कुमार जी ने लंदन से आग्रह किया था कि सौंदर्य लहरी पर प्रवचन करें, मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ये सौंदर्य लहरी पर प्रवचन किया और इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओ